तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज की परिस्थिति तनाव में और ज़्यादा बढ़ गई है। हम देखते हैं कि जो सुसाइड रेट है, डिप्रेशन बहुत बढ़ते जा रहा है। और जो आजकल का वातावरण है, चीज़ें जो ठीक से नहीं हो रही हैं, कोविड महामारी है, कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, ये सब हमें हमारे तनाव को और ज़्यादा बढ़ा रही है। आज ये जो तनाव हम कहते हैं या कोई भी चीज़ हो, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये पहले समझना है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। ये आपके भीतर से हो रही है ना? जब आप तनाव लेते हैं तो ये तनाव किसको होता है? ये मैं को होता है, मी, आई, राइट? अगर हम देखते हैं, अपने आप को समझें, हम जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से हमें अपने बारे में समझा है कि मैं ये व्यक्ति हूं, जब छोटे थे आप, और तब से लेके अब तक आपने बहुत कुछ हासिल किया होगा। आप देखिए कि आपकी जिंदगी वहां से लेकर आज तक, आप जिस किसी भी अपने जीवन के मोड़ पर आज हैं, आपने कितना समय सिर्फ उस मैं बिताया है। हम अक्सर पूरा दिन में, अगर आपको मैं अभी कहता हूं कि आप एक बुक लीजिए, एक पेपर लीजिए और लिखिए कि आप कितने बार पूरे दिन में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर मैं आपको लिखने को कहूंगा तो आपकी एक बुक बन जाएगी, है ना? अगर मैं भी लिखता हूं, मैं सबके बारे में कह रहा हूं ये कि हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं कि मेरा घर, मेरा मकान, मेरा जॉब, मेरी गाड़ी, सब कुछ मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हम सिर्फ मैं में भरे रहते हैं। थोड़ा बहुत हम हमारे मैं से बाहर निकलते हैं, हमारे परिवार के बारे में या कुछ खास मित्रों के बारे में, उसके बाद वहीं पे बंद हो जाता है। जब आप पूरे समय अपने मैं में डूबे रहेंगे, अपने आप में ही रहेंगे, आप अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, तो इसका नतीजा यही होगा कि आपको तनाव आएगा ही, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज है, किंतु इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। इस बात को अपने भीतर, अपने एकदम जड़ से आपको इसको अपने भीतर लेकर इंस्टॉल करना है कि ये जो मैं कह रहा हूं कि कितना समय सिर्फ अपने बारे में हम सोचते रहते हैं। सेल्फिशनेस, जितना लेवल आप अपने बारे में सोचेंगे उतना लेवल का स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, क्योंकि फिर आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वातावरण को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपकी डिमांड्स बढ़ती ही जाएंगी क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इसके लिए आपको आपके मैं से निकल के कहीं और जाना है। अनंत काल से सारे महापुरुष यही कहते आए हैं कि हमें अपना जीवन दूसरों के लिए जीना चाहिए। जब आप अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, तब क्या होता है? जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, तब आपका मैं उतने समय के लिए निकल जाता है। तो आप समझ रहे हैं, जब आपका मैं नहीं रहेगा तो आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका ध्यान दूसरों की हेल्प करने में है। आप हमेशा इस बात पर तत्पर रहेंगे कि मैं कैसे दूसरों की हेल्प करूं। आप अपने बारे में भूल जाएंगे, अपने तनाव के बारे में भूल जाएंगे। ये आपके हृदय से आना चाहिए। तो ये एक सिंपल चीज है। आप मैं से यू, आई प्लस यू, यहां पर आए, ताकि आप का मन, आपका पूरा अस्तित्व इस भावना में रहे कि मैं किस तरह से दूसरों की मदद कर सकूं। और इसके आगे अगर आप बढ़ सकते हैं, आई प्लस यू, इसके आगे जब आप बढ़ेंगे, जब आपका जो आंतरिक स्थिति आपकी ऐसी हो जाएगी कि आप पूरे विश्व के हर एक व्यक्ति को हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपकी आंतरिक स्थिति सिर्फ ऐसी रहेगी कि किस तरह से मैं पूरे इस विश्व में एक परिवर्तन ला सकूं, सभी दुखी लोगों को देखूं कि कैसे वे सुखी हों। जब आपकी आंतरिक स्थिति ऐसी हो जाएगी, जो महापुरुषों की होती हैं, जो संतों की होती हैं, जो आज हमारे बीच मैत्रेय दादाश्री जी की हैं, जब आप उस स्थिति में रहेंगे, तो आपको कोई भी प्रकार का जो स्ट्रेस है वो आपको हानि पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि आपका मैं, आए, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। आप
अपने भीतर उस ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे, उस स्रोत से कनेक्ट कर पाएंगे जिसने आपको बनाया है, इस पूरी सृष्टि को बनाया है। उनका जो प्रेम है उसे अनुभव कर पाएंगे। जब उनके साथ संबंध महसूस करेंगे तो आपको कोई भी तनाव हाथ लगा नहीं सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको आज ये समझ गया तो आप तनाव से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली आज अभी हम देखते हैं कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है। ये एकदम से नहीं होगा, आपको समय जाएगा इसके लिए, आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए। मैत्री बोध परिवार में मैत्री संबोध ध्यान एक बहुत स्पेशल ध्यान है जो मैत्री दादाश्री जी ने हमें दिया है, जिसका मकसद ये है कि आप इस ध्यान के द्वारा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करें। और आज ये समय की मांग है। अगर आप ईश्वर के संबंध को, ईश्वर के स्वरूप को या उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हैं तो आपके पूरी आंतरिक स्थिति बदल जाती है। आपके सामने कोई भी चैलेंजेस आ जाते हैं तो उस समय थोड़े समय के लिए स्ट्रेस आएगा क्योंकि आपके सामने कुछ नई चीज आई है, किंतु उसको फेस करने के लिए आपके भीतर से एक शक्ति जागृत होगी और आपको हेल्प करेगा आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में। ये संबंध जब आप फील करेंगे तब ऑटोमेटिकली वो जो हमने देखा था पिछली बार, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो सिक्रीट होता है, यह हार्मोन आपको हेल्प करेगा उस ईश्वर के साथ उस संबंध को महसूस करने के लिए।